चलिए आते हैं प्रश्नावली 12.2 का तीसरा सवाल क्लास 9, जिसमें राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं। प्रयोग, इस आकृति में दिखाया गया प्रयोग किए गए कागज की कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसमें कई खंडों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे भाग 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो या तो इसका इकट्ठा पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या तो एक एक भाग का आप क्षेत्रफल निकालें। चलिए पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने का होगा? 5। यदि ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 1 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? और एक किस टाइप का त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। लेकिन मान लीजिए अब क्वेश्चन है तीनों भुजाओं से मतलब है तीनों भुजाएं, यानी मान लीजिए एक 5 है, बी 1 है, सी भी कितना है? 5 है। तो यानी एक पहला भाग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे, भाग 1 का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें पहले उसका मान लिख देगा। भाग 1 का चल 1 में ए बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और बी बराबर 1 सेंटीमीटर है, और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं को लिखेंगे तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे ए 5, बी 1, सी 5, ये सब लिखना है आपको। 5 1 प्लस 5 बटे में क्या हो जाएगा? 2। जोड़ेंगे 10 और 1 11 बटे 2 लिखिए, चाहे 5.5 भी लिख सकते हैं। दोनों में से यही रहने दीजिए। यस बराबर क्या कर देंगे? 11 बटे 2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? करने में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस की जगह कितना रखेंगे बाबू? 11 बटे 2। यहाँ हो जाएगा 11 बटे 2 ब्रैकेट में 11 बटे 2 माइनस ए, एक जगह कितना? 5। फिर 11 बटे 2, बी की जगह कितना? 1। फिर 11 बटे 2, सी की जगह 5। इसको कर दी, ठीक है। फिर अगली लाइन 11 बटे 2, और इसको नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बड़े से करेंगे तो 11 माइनस 2 बचे 10 बटे 2। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे 11 माइनस इसका बड़ा इसमें करेंगे 2 1 2 बटे में फिर हो जाएगा 2। फिर 11 माइनस 2 बचे 10 पूरा बटे क्या हो जाएगा? और ये सब किस में रहेगा? ठीक है। फिर अगली लाइन 11 बटे 2 है, तो 11 बटे 2 गुणे 11 में से 10 घटाएंगे 1, और नीचे कितना हो जाएगा? 2। ब्रैकेट में पहले गुणा लगाएंगे, 11 में से 2 को घटा दीजिए, 9 बटे 2 हो जाएगा। फिर 11 में से 10 को घटाएंगे, 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ा दो। 11 बटे 2 गुणे 1 बटे 2। इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 2। 9 को क्या करेंगे? 3 गुणे 3 करेंगे, तो 1 3 के बट्टे में इसे 2 लिख दीजिएगा, 1 3 के बट्टे में इसको लिख दीजिएगा। मान लीजिए 9 1 कम 9 होगा, नीचे 2 गुना 4, तो 2 गुना 4 नहीं करते, 2 गुणे 2 1 ही है, लेकिन 9 को 3 गुणे 3 कर देंगे। अब देखेंगे ऊपर जोड़ा बन रहा है 3 का, तो 1 3 बाहर निकलेगा, नीचे से 2 भी आ जाएगा बाहर। इन दोनों का जोड़ा बनकर 1 बाहर आ गया, ठीक है। इसमें देखेंगे सिर्फ नीचे से 2
2 बार निकलेगा, ऊपर से 11 बार निकलेगा, यानी नीचे हो जाएगा 2, करनी में बचेगा 11। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3/4, अंदर हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 11 का मान निकाल दिया जाएगा। या फिर इसको एक और तरीका हो सकता है, 11 में 6, 11 3 11 6 66 और ये 4 चलिए करने में 11 के इसका करने में 11 का मान निकाला था। करने में 11 का मान कितना होगा? तीन तरीका 9, 2 बचेगा, हो जाएगा 6, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, डबल 0 करेंगे 0, यानी 6 तरीका 18 3, 3 तरीका 9, 3 3.3 इसका बड़ा कर देंगे। यहाँ पे ये है क्या ऊपर का बड़ा ऊपर 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 यानी 9.9 क्या हो जाएगा 4, भाग कर दीजिएगा 4 गुना 8, एक इसमें चला जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 4 चौक को 16। ठीक है, बचा कितना 3, तो 30 हो जाएगा, 4 7 28। अब चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, सब सेंटीमीटर में गया ना, सेमी स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2.5 सेमी स्क्वायर। ये पहले भाग का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिए, इसके मिटाने के बाद दूसरा भाग चलाएंगे। चलिए दूसरा भाग इसका देखते हैं, बड़ा गजब का हुआ है। दूसरा भाग पहले फिगर में देख लीजिए, यानी दूसरा भाग हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो देखा जाए तो देखने से आकृति पता चल रहा है सीधा लंब और सीधा इसका आधार, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर इस भुजा की लंबाई 6.5 है तो इस भुजा की लंबाई हमारी कितनी होगी 6.5 है। तो दूसरा भाग जो है वो इशारा कर रहा है किसको, आयत की तरफ, यानी आयताकार। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें मान लीजिए हमारा लंबाई को मान ले रहे हैं दूसरा का भाग, दूसरा भाग के लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि एक भुजा हमारा ए जो है वो 6.5 है, ठीक है, और दूसरा भुजा यानी बी जो हमारा है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है तो 6.5 गुणे चौड़ाई कितना 1, यानी फाइनली हो जाएगा 6.5 सेमी स्क्वायर। ये हम आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा आकृति। तो तीसरा आकृति यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको फिगर को बड़ा करके समझाते हैं, ठीक है। तो तीसरा का फिगर दिखा जाए, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, और ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं इधर साइड में, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये नीचा वाला 2 सेंटीमीटर का। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मान लीजिए अगर करेंगे यहाँ पे, तो ये कितने का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, ये भी कितने का हो जाएगा, और इसको इससे मिला देंगे तो देखा जाएगा, तो ये दोनों एक एक, ये भी दोनों एक एक, ये भी एक एक, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। और इस टाइप का 1 2 3 त्रिभुज बनेगा, और तीनों त्रिभुज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। थोड़ा सा रोक लीजिए, उन्हीं सब पहले बात, ठीक। अब आप लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ये तीसरा भाग जो दिया है बाबू, इसको मैंने क्या किया, जूम करके, यानी बड़ा फिगर इसका बनाया। तो इसमें देखिए पहले हमको क्या दिया था, नीचे वाला जो आधार है वो 2 सेंटीमीटर का है, ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर का है, ये बगल वाला जो पट्टी है 1 सेंटीमीटर का है, ये भी कितने का है 1 सेंटीमीटर।
तो मैंने इसी फिगर को यहाँ पे बनाया, ऊपर 1 1 1 नीचे 2। अब ये बताइए इस आधार का जो पूरा लंबाई है 2 सेंटीमीटर का, इसका आधा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 1 ही सेंटीमीटर का ये भी होगा। फिर इससे इसको मिला देंगे, फिर इसको भी मिला देंगे, नापेंगे आप तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 ही सेंटीमीटर का होगा। कोई दिक्कत? अब जब तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उस आकृति को हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज करते हैं। और यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 1 2 3 तो बन रहा है। यानी हमारा जो तीसरा भाग है इसमें क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा भाग के लिए। अब तीसरे भाग के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा किनके, तो 3 को समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा तीसरा भाग का क्षेत्रफल होगा वो 3 तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आगे 3 है तो यहाँ पे 3 गुणा का मतलब गुणा होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, करनी के 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या करने के बाबू, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा की बात किया जाए तो किसी एक भुजा को पकड़ेंगे, तीनों त्रिभुजों में किसी एक भुजा का मान कितना होगा, एक ही है, एक ही लेंगे। यानी यहाँ हो जाएगा 3 गुणे करनी में 3/4 भुजा का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर साइड में आ जाते हैं। 3 है तो 3 लिखेंगे, करनी में 3, इसका मान होता है 1.732। चलिए 3 है तक लिख रहे हैं, 2 नहीं लिख रहे हैं। बट्टे में 4 है तो 4 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 लिखे हम 9 लिखे। इसका गुणा भी करेंगे तो यही होगा, फिर ऊपर का गुणा ऊपर कर देगा। 3 3 का 9, 3 7 21, 3 1 कम 3 और 3 2 5, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव लगा दीजिएगा, और नीचे कितना है 4 भाग दे दीजिए, 4 1 4 दशमलव तो दशमलव, एक यहाँ पे गया 11, 4 2 8, कितना बचा 3, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 9 36, या तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा या तो ये और भी बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको फाइनली 1.5 से बड़ा 1 इसमें जुड़ जाएगा 3, और इसको क्या कर देंगे सेमी स्क्वायर। यानी हमारा तीसरे भाग का क्षेत्रफल जो आ रहा है 1.3 सेमी स्क्वायर है। चौथा भाग अभी इसके जस्ट बगल में है। अब चलिए देखेंगे, जैसे आपने देखा पहला दूसरा तीसरा भाग का क्षेत्रफल, उसी प्रकार चौथा और पांचवा। लेकिन चौथा और पांचवें में आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम आकृति है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना है, इसको मान लीजिए मिला देगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या है कि जो चौथा आकृति है पांचवें की बराबर, या पांचवा का निकालिए नहीं तो चौथा का निकालिए, किसी एक का निकालेंगे दोनों का निकल जाएगा। यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि चौथे भाग का बराबर क्या, पांचवें भाग का क्या चीज क्षेत्रफल, और इसके बराबर लिख सकते हैं। देखेंगे ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, अगर एक तरीके से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है, कोई दिक्कत। और समकोण त्रिभुज में कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे देखेंगे 1/2 तो लगाया जा सकता है, लेकिन आधार क्या होगा, तो यही होगा। ठीक ना, हमारे जिस फिगर को भी हम ऐसे खड़ा करेंगे तो हमारा फिगर ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये वाला भुजा इधर आ जाएगा और ये वाला भुजा सीधे ऐसे चला जाएगा, और ये वाला जो ऐसे वो सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आधार हमारा ये वाला हो जाएगा और ऊंचाई ये। तो आधार का हमारा कितना दिया है 1.5, तो 1.5 लिखेंगे। और लंब यानी ऊंचाई कितना दिया है, ये वाला 6, तो 6 लिखेंगे। 2 से 6 को काटेंगे 3, 15 दिया 45 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव सेमी स्क्वायर। अच्छा, ये जो 4.5 सेमी स्क्वायर आ रहा है, ये सिर्फ चौथा में या पांचवा में, या दोनों का आ रहा है। दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा 4.5 सेमी स्क्वायर। अब बात करेंगे आंसर की, तो कुल हवाई जहाज को उसने क्या कहा था कि जो प्रयोग में लाया जा रहा है कागज, जिसका हवाई जहाज बना है, उस कुल कागज का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग प्लस चौथा भाग और प्लस पांचवें भाग का क्षेत्रफल। ठीक, सबको जोड़ देंगे। एक बार चेक करके बताइए पहले भाग का कितना आया था बाबू, थोड़ा बोलूँगा तो 2.5 कितना 2.5, दूसरे का 6.5, तीसरे का 1.3, 1.3 और चौथे और पांचवें का तो यहाँ पे आया कितना 4.5 प्लस 4.5, इन्हीं को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं 4.5 4.5 9 हो जाएगा, 9 1 10 10 6 16 16 2 18 और उसके बाद 18 और 5 5 ही जोड़ेगा तो 18 19 हो जाएगा। 19.3 है, 19.3 सेमी स्क्वायर ये उस कागज का क्षेत्रफल नोट किया जाए।